अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोस्तान 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा हाशमी। नाजरीन, एक तवील अरसे बाद एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात हुई। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में हमारे लोअर कोस्तान अपर कोस्तान के मुअज़्ज़िज़ीन की बैठक हुई। बाकी वज़ीर सेनेटर तला महमूद साहब कोस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो इस दौरे के अंदर वो कोयले पैलेस का दौरा करेंगे, अपर कोस्तान का दौरा करेंगे, लोअर कोस्तान का दौरा करेंगे। तो इसके मुताबिक जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पे मौजूद है जनाब बदर नवाज साहब। तो आइए इनसे जानते हैं। बदर नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बदर नवाज साहब, ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता रोज़ आप लोगों की इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सेनेटर तला महमूद साहब के साथ बैठक हुई, उसमें ये क्या तय पाया? वो कोस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से इलाके का वो दौरा कर रहे हैं? लोअर कोस्तान, अपर कोस्तान, कोयले पैलेस, तो इस बारे में हमें थोड़ी सी आगाही दे दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। सबसे पहले मैं आपकी शुक्रिया अदा करूंगा 24 न्यूज़ की। और हाँ, परसों हमारी जब बैठक हुई, वहाँ पे मीटिंग हुई तला साहब के साथ। उसमें हमारे कोस्तान के मुअज़्ज़िन, अपर कोस्तान, लोअर कोस्तान के और हमारे कोयले पैलेस के भी लोग थे। तो इंशाल्लाह इस बार 14 को तला साहब कोस्तान की दौरा करेंगे और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कोस्तान से इस बार काफ़ी, जिस दौरे में काफ़ी लोगों की शमूलियत होगी। और ख़ास करके मैं आपसे कहूँ तो मेरी जो तहसीली भटेड़े की तरफ जब आएंगे तला साहब और कोले महारिन की तरफ, तो मेरी जो गांव है महारिन गांव है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह तला साहब को हम जिजाल के सामने, तो तला साहब को वहाँ पे भी हमारे मौजूद जो हमारे महारिन के हैं उन्होंने भी तला साहब को दावत दी, वहाँ पे बुलाएं, वहाँ पे भी काफ़ी शमूलियत होगी। उसके बाद हमारी कोस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे हमारी प्रोग्राम है, वहाँ पे भी शमूलियत हैं। और ख़ास करके मैं 24 न्यूज़ की और इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे हर खबर हमारे प्रोग्रामों के और हमारी जो भी मीटिंग होती है कि जिस तरह भी खबर पहुँचाना है। हमजा भाई, मैं ख़ास करके आपके 24 न्यूज़ की मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो इंशाल्लाह हमजा भाई, जैसे कि हमारे पास ऐसे जो प्रोग्राम होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ ही रहेंगे, और अगर साथ नहीं भी रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लोग आप तक वीडियो भी पहुंचाएंगे। और इस बार जो हमारी दौरा होगी तला साहब की, इंतहा मजबूत दौरा होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि इस बार काफ़ी शमूलियत होगी। तो हमजा भाई, ये मेरी बात थी, तो आपने इतनी तकलीफ़ किया कॉल भी, और दूसरी बात ये कि हम आपके साथ साथ इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और इंशाल्लाह ताला जो भी बात होगी हम अपने भाई को आगाह करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना मेरे दोस्त हैं, अब आप हैं जो सुन रहे हैं मेरी कॉल को, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तलहा साहब के साथ हमें देना है, तलहा साहब को जिताना है, हमें कोस्तान को बनाना है। एक ही हाल है हमारी तलहा साहब, अगर तलहा साहब है तो कोस्तान बनेगी। अगर तलहा साहब को इस बार अगर आप लोग वोट नहीं देंगे तो समझो कि कोस्तान काफ़ी पीछे जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक ही उम्मीद थी जो तला महमूद साहब है। और तला महमूद साहब को हम जिताएंगे तो आप सब नौजवान जो भी मेरे आवाज़ सुन रहे हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि तलहा साहब कोस्तान के मुस्तकबिल को बनाएगा, कोस्तान के मुस्तकबिल को चेंज करेगा इंशाल्लाह। इस 5 सालों के अंदर अंदर हमारी कोस्तान 3 ज़िले हैं, उसके 8 हमारी तहसीलें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, मैं आपको यकीन दहानी भी करूँगा कि हर तहसील के अंदर हर जगह जगह पे जो हमारे गांव बने वहाँ पे रोड भी जाएगा, वहाँ पे बिजली भी जाएगी। एक बार हमें तला साहब को जिता कर दिखाना है और फिर हम तला साहब को जिता के देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह तला साहब हम कोस्तानियों के साथ शाना बाशाना खड़े रहेंगे और हमारे जो भी मसाइल है तला साहब ज़रूर, वो मसाइल हमारे ख़ास ज़्यादातर जो मसाइल हैं, क्योंकि हर बंदे की जब तरक्की हो जाती है तो रोड बिजली से, और हमारे इस रोड बिजली नहीं है तो हमारी तरक्की रोकी है। तो मैं मेरे जितने भी कोस्तानी मेरे भाई हैं, मैं सबसे कहूँगा कि इस बार हमें तला साहब के साथ भरपूर साथ देना है और तला साहब को हर हाल में जिताना है। और फिर आप देख लें कि कोस्तान किस तरह बन रहा है और कोस्तान को तरक्की किस तरह दे रहे हैं। पहले हमने वोटें भी दी हैं 70 सालों से, समझो कि किसी बंदे ने हमारे कोस्तान की तरफ जीत के गए में वापसी देखे भी नहीं है। और ये मैं बताऊं कि एक बेहतरीन और अच्छा शख्स है, और ये कि और लोगों की तरह न ये हमारी नौकरियों को कहीं बेच देगा, ना हमारे फंड को कहीं ज़ब्त करेगा, उल्टा हमारे कोस्तान के लिए लड़ेगा, वहाँ पे असेंबली में, कौमी असेंबली में लड़ेगा हमारे लिए, हमारे कोस्तान की तरक्की के लिए लड़ेगा। और हमजा मैं आपको यकीन दहानी करवा दूँ कि जिस तरह के हमारी 75 करोड़ रुपए इस बार हमारे कोस्तान के ड्रेसमल खान में जाके लगे हुए, हमारी जो उन पे MNAs जो हैं अफरीन साहब,
उसकी वजह से, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ से अगर छीन के कोहिस्तान पे तलाश साहब ने नहीं लगा तो यहाँ से कभी भी नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोहिस्तानी मेरे जितने भी मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे आवाज़ जहाँ तक मेरे आवाज़ सुन रहे हैं, मैं सबसे कहता हूँ कि हमने हर बंदे को आजमाया। तलाश साहब 25 साल से हमारे कोहिस्तान की गरीब आवाम की खिदमत करता आ रहा है और इस बार हमें तलाश साहब को जिता कर और तलाश साहब को भी आजमाना है। तो ये मौका कभी मिस नहीं करना है और भरपूर इंशाल्लाह हम साथ देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रदर नवाज भाई, आपकी आगाही करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।